नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि थंबनेल देख कर के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमएस वर्ड आज सीखने वाले हैं। एमएस वर्ड ओपन करने का अलग-अलग तरीका है, जिसमें पहला तरीका हम जानते हैं, जो कि यहाँ पर सर्च पर आकर के यहाँ पर टाइप करना होता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड, WORD। एमएस वर्ड जैसे ही टाइप कीजिएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेस्ट मैच में वर्ड, और यहाँ पर भी वर्ड देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर ओपन देखने को मिल रहा है। आप इन तीनों में से कहीं पर भी क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन होगा। तो चलिए हम यहाँ पर ओपन पर क्लिक करते हैं। ये एमएस वर्ड का होम पेज है, और एमएस वर्ड का होम पेज पर हम देख रहे हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ साथ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही रिसेंट में हम देख रहे हैं जो लास्ट टाइम हमने ओपन किया है एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो समझते हैं यहाँ पर प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होता क्या चीज़ है। तो चलिए किसी एक को हम ओपन करते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर शो देखने को मिलेगा क्रिएट पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर ये टेम्पलेट ओपन हो चुका है। और ये प्रीडिफाइंड टेम्पलेट हमने बताया इससे पहले, और प्रीडिफाइंड कहने का मतलब ये पहले से बने बनाए हैं। किसी अदर आदमी का यहाँ पर पिक्चर लगा हुआ है, आप अपना पिक्चर यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, और अपने बारे में जो भी यहाँ पर कंटेंट डालना हो आप डाल सकते हैं। तो चलिए प्रीडिफाइंड को समझ गए ये क्या चीज़ होता है। मतलब ये होता है पहले से बने बनाए, और हम यहाँ पर प्रीडिफाइंड का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर खुद से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। यहाँ पर डोंट सेव करेंगे, इसे सेव नहीं करना है मुझे। तो ये था आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका, विंडोज़ की के साथ कीबोर्ड में यदि आप R को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर रन कमांड खुलता है, और रन कमांड में आपको टाइप करना होता है विनवर्ड, WINWORD, विनवर्ड। विनवर्ड जैसे ही आप टाइप कीजिएगा और ओके कीजिएगा तो भी वर्ड ओपन होगा। उसके बाद तीसरा तरीका हम जानेंगे। तीसरा तरीका हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे, जिसमें कि कीबोर्ड में अल्ट कंट्रोल विंडोज शिफ्ट और W को एक साथ यदि प्रेस करेंगे तो भी क्या होगा, वर्ड ओपन होगा। चलिए, तो 3 तरीका हम जान चुके हैं किस तरह से हम वर्ड को ओपन करेंगे। साथ ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है न्यू पर हम फिर जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तब पर भी यहाँ पर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, न्यू टेम्पलेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ से भी न्यू डॉक्यूमेंट पर जा सकते हैं या ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ढेर सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स देखने को मिल रहा है। चलिए, तो हम यहाँ पर इसे हम क्लोज करते हैं, और फिर से हम यहाँ पर एमएस वर्ड को ओपन करेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर हम वर्क करेंगे, क्योंकि वहाँ पर खुद से डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है और ऑप्शन को समझना है। तो चलिए हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर एमएस वर्ड के पेज पर, और एमएस वर्ड में हम थियोरिटिकल नहीं, हम केवल प्रैक्टिकली नॉलेज यहाँ पर आपको देने वाले हैं। तो प्रैक्टिकली नॉलेज में आपको जितनी भी यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहा है, हर एक ऑप्शंस के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर ऊपर लिखे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये ETC ये देखने को मिल रहा है। ये क्या कहलाता है, टैब कहलाता है। साथ ही जैसे यहाँ पर होम सिलेक्ट है, और होम के नीचे यहाँ पर जो एक पट्टी यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल रहा है, ये पट्टी क्या कहलाता है, ये पट्टी रिबन कहलाता है। और रिबन जो है ना, विभिन्न ग्रुप में बांटा हुआ है, जैसे क्लीबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, ये सब ग्रुप कहलाता है। और प्रत्येक ग्रुप में ये ऑप्शन सब है। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप में है कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। साथ ही फॉन्ट ग्रुप में है फॉन्ट का साइज,
बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट कलर यानी फ़ॉन्ट। टेक्स्ट पर वर्क करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लिखना होता है। लेकिन यदि किसी को टेक्स्ट लिखने में परेशानी हो रहा हो या ज़्यादा समय लग रहा हो लिखने में, तो एक तरीका है, आप उसे अपनाइए और उस पर रिवीजन कीजिए। वो क्या है? तो हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और जैसे ही आप एंटर कीजिएगा, एंटर करते ही आपको यहाँ पर 5 पैराग्राफ आ जाएगा। 5 पैराग्राफ आ जाएगा और इसी 5 पैराग्राफ पर आप सारे ऑप्शन को ट्रायल कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन ऑप्शन से क्या होता है, और हम यहाँ पर आपको बताते चलेंगे, आप उन्हें देख करके करते जाएंगे तो सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और समझेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल होता क्या चीज़ है और इसे किस तरह से अप्लाई किया जाता है फ़ॉन्ट पर। तो यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे ये लिखे हुए टेक्स्ट पर। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जिस भी टेक्स्ट पर फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना होता है, उससे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए हम इस टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। हम टेक्स्ट को सिलेक्ट किए और इस पर जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल मुझे अप्लाई करना हो, आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो देख रहे हैं, इस ड्रॉप डाउन एरो पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ढेर सारे फ़ॉन्ट स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। इसमें से किसी एक फ़ॉन्ट स्टाइल पर क्लिक कीजिए, उसी फ़ॉन्ट स्टाइल में ये टेक्स्ट बदल जाएगा। आप देख सकते हैं ये उसी स्टाइल में बदल चुका है। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल और इनका फ़ॉन्ट स्टाइल अलग अलग है, इन दोनों का अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल है। चाहे तो फिर से इस पर आप सेलेक्ट कीजिए और इनको दूसरे फ़ॉन्ट स्टाइल में बदलना हो तो बदल सकते हैं। अभी भी ये दोनों फ़ॉन्ट स्टाइल में डिफरेंटेड है। ये स्पोर्ट्स बॉडी का है और ये कैम्ब्रिया का कैम्ब्रिया फ़ॉन्ट्स। तो आप समझ गए फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे अप्लाई किया जाता है। तो टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट करने के बाद जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद हो इसमें से, उस फ़ॉन्ट को इस पर हम अप्लाई करेंगे, इस पर क्लिक करके। जैसे ये फ़ॉन्ट स्टाइल मुझे चाहिए तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ये फ़ॉन्ट स्टाइल इस पर अप्लाई हो गया। साथ ही हम देख रहे हैं यदि इसको हम किसी हिंदी फ़ॉन्ट स्टाइल में यदि कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर जाएंगे और चाहे तो यहाँ पर कोई भी हिंदी, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी फ़ॉन्ट स्टाइल है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं। इनको आप पढ़िएगा नहीं तो इसका मतलब कुछ अलग भी बन सकता है। तो आप इनको देख सकते हैं, यहाँ पर ये हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। ये ट्रांसलेट नहीं हुआ है, बस जिस की पर जो लेटर है बस वो यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए, तो ये था आपका फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट पर यानी किसी भी वर्ड पर, लेटर पर भी आप सेलेक्ट करके आप फ़ॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं। अब चलते हैं फ़ॉन्ट के साइज़ पर। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो साइज़ है यहाँ पर, ये साइज़ है आपका 12 साइज़। आप चाहे तो यहाँ से नंबर के साथ जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, 12 लिखा हुआ, चाहे तो यहाँ पर 14 लिखना हो 14 लिखिए, एंटर जैसे ही प्रेस कीजिएगा ये तो ये 14 के साइज़ में बदल चुका है। देखिए ये 14 साइज़ है और ये 12 साइज़ है। इनका फ़ॉन्ट स्टाइल भी अलग है और इनका भी फ़ॉन्ट स्टाइल अलग है और फ़ॉन्ट साइज़ भी अलग है। यदि आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में वर्ड में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, तो आप यहाँ पर जवाब दे सकते हैं 72। कितना होता है? 72 होता है। और 72 से आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट कितना होता है? 72 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर के साथ भी आप नंबर यहाँ पर नोट कर दीजिए और एंटर कीजिए, तब पर यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल बदलेगा। और साथ ही यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ देखने को मिलता है।
किसी भी फ़ॉन्ट साइज़ पर क्लिक कीजिए, उतना फ़ॉन्ट साइज़ भी बदल जाएगा। जैसे अभी 48 के फ़ॉन्ट साइज़ है, आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट का साइज़ कितना बड़ा है, देखने को मिल रहा है। चलिए, यदि फ़ॉन्ट साइज़ 1 बाय 1 करके इंक्रीज व डिक्रीज करना हो तो यहाँ पर ए लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। दोनों कैपिटल ए ही है, लेकिन एक साइज़ में बड़ा है और एक साइज़ में छोटा है। चलिए, तो हम छोटा यहाँ पर हम क्या किए, इनको हम सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पर छोटा वाला ए पर क्लिक करेंगे तो इनका नाम है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे तो ये क्या होगा, छोटा होते जाएगा। आप देख सकते हैं ये छोटा होते गया। यदि बड़ा वाला ए पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। लेकिन ये फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा और छोटा करने से पहले क्या होना चाहिए, आपका ये टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए, आपका वर्ड, आपका लेटर क्या होना चाहिए, सेलेक्ट होना चाहिए। चलिए, हम देख रहे हैं इनका फ़ॉन्ट स्टाइल अलग है और इनका फ़ॉन्ट स्टाइल अलग है। तब पर भी यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल अलग है, तो ये मोटा फ़ॉन्ट स्टाइल है, तो ये मोटा देखने को मिल रहा है। तो हम यदि इस टेक्स्ट को हम चाहे इससे भी मोटा करना चाहें तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको बी पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये बोल्ड होगा। फ़ॉन्ट स्टाइल वही रहता है और ये क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है, मतलब अक्षर का स्टाइल मोटा हो जाता है। यदि इसी टेक्स्ट को आपको झुकाना हो तो आप इसे इटालिक कर सकते हैं। इटालिक करने के लिए भी आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा और आई पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आप देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट का स्टाइल झुक गया है। आप देख सकते हैं झुक रहा है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे। यदि किसी भी वर्ड के अंदर यदि अंडरलाइन करना हो, जो इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं उसे अंडरलाइन करना होता है, तो आप यहाँ पर यू पर क्लिक कर सकते हैं। ये अंडरलाइन है, इनका शॉर्टकट है Ctrl+U, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF भी आपको दे दिया जाएगा शॉर्टकट का। MS वर्ड के जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं वो लगभग आपको यहाँ पर PDF के रूप में दे दिया जाएगा शॉर्टकट। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अंडरलाइन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे सिंगल अंडरलाइन, साथ ही यहाँ पर डबल अंडरलाइन। आप देख रहे हैं जो भी वर्ड यहाँ पर सिलेक्ट है उनका अंडरलाइन चेंज हो रहा है। जैसे हम इनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर अंडरलाइन कर रहे हैं। जैसे थिकनेस अंडरलाइन है, ये थिकनेस अंडरलाइन है और ये थिकनेस है। थिक मतलब पतला और थिकनेस थिक मतलब मोटा। चलिए, यदि कोई भी वर्ड गलत हो या गलत कर दिखाना चाहते हैं तो आप उसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू ABC यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये स्ट्राइक थ्रू है, आपको बीच से यहाँ पर कटा हुआ देखने को मिल रहा है, ये वर्ड कटा हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पर। चलिए, अब हम जानेंगे यहाँ पर यदि हम देखते हैं x² लिखा हुआ होता है, O2 लिखा हुआ होता है, x² जो लिखा हुआ रहता है वो कैसे लिखा हुआ रहता है। तो अब यहाँ पर देखिए x और 2, ये x² तो हुआ नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिसको पावर बनाना हो उसे सेलेक्ट करना है। तो x पर पावर 2 करना है, मतलब x² करना है, तो 2 को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये यहाँ पर आपको पावर के रूप में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये पावर के रूप में देखने को मिल रहा है, ठीक है। x² यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे अपना लोग देखते हैं O2 लिखा होता है कहीं पर, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं O और 2, सिंपली O2 लिख देंगे। और यदि O2 जो लिखा हुआ रहता है वो 2 जो है ना बेस में लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पर उन्हें 2 को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। सब स्क्रिप्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो बेस के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगा O2।
आप यहाँ पर देख सकते हैं बेस के रूप में देखने को मिल रहा है। ये पावर है और ये बेस है। तो पावर बनाने के लिए सुपरस्क्रिप्ट और बेस बनाने के लिए सबस्क्रिप्ट, और जिन्हें पावर बनाना हो उन्हें सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर देना है। आगे देखते हैं। तो आप समझ गए। चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले से यहाँ पर हम क्या किए हैं, ढेर सारे फॉर्मेटिंग इस पर कर दिए। फॉर्मेटिंग करने का मतलब इस पर अनेक फ़ॉन्ट स्टाइल हम डाल दिए हैं, स्ट्राइक थ्रू डाल दिए हैं, अंडरलाइन डाल दिए हैं। यदि इस सभी को हटाना हो और डिफ़ॉल्ट रूप में लाना हो, जो सबसे पहले जिस समय हम RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किए थे उस समय जिस टाइप का वर्ड था उस टाइप का मुझे लाना हो, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करना होगा। लेकिन उससे भी पहले क्या होना चाहिए, ये टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेलेक्ट होना चाहिए। सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग जैसे करेंगे ये क्या हो जाएगा, पूर्व की स्थिति में चला जाएगा। मतलब पहले से जिस टाइप का वर्ड था उसी टाइप में ये आ जाएगा। जितने भी फॉर्मेटिंग था उस पर से सारे हट गए, जैसे कि बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट जो भी हम लगाए हों, ठीक है, वो सारे के सारे, या टेक्स्ट का साइज जो भी इंक्रीज या डिक्रीज किए हो और सारे हट जाता है, वो पूर्व की स्थिति में आ सकता है। यदि कभी कभी होता है जो हम कुछ किए हैं, टेक्स्ट का साइज वगैरह बदले हैं, ठीक है, और उसे हम क्लियर कर दिए हैं, और कभी कभी होता क्या है मुझे वो क्लियर नहीं करना चाहिए था, तो उसे फिर से वापस जाना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरो देख रहे हैं, इसे बोलते हैं अंडू। अंडू पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो फिर से वही चीज़ आ जाएगा सामने। आप देख रहे हैं ये सब पहले भी था, इसे ही हम क्या किए थे, क्लियर और फॉर्मेटिंग किए थे। यहाँ से फिर से करते हैं, ये क्लियर हो गया। चलिए, और भी टेक्स्ट है यहाँ पर, इन्हें भी हम क्लियर कर सकते हैं। क्लियर पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूर्व स्थिति में आ जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं जो फ़ॉन्ट स्टाइल, जो फ़ॉन्ट साइज यहाँ पर इनका है वही इनका भी होगा, और वही इनका भी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर हम क्या किए थे, इनका फ़ॉन्ट स्टाइल बदल दिए थे, हिंदी में कर दिए थे टेब 6 में। तो इसे भी हम करते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग जैसे करेंगे तो ये फिर से वो पूर्व की स्थिति में आ जाएगा। अब आगे हम समझेंगे कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के बारे में। तो चलिए, कट, कॉपी, पेस्ट होता क्या चीज़ है उसे हम समझते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो भी हम यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वर्ड जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो ये कट, कॉपी ओपन हो जाता है। पहले हाइड रहता था, अब यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं अभी भी हाइड है। जैसे हम यहाँ पर इनको सेलेक्ट करते हैं ये अनहाइड हो जाता है। अभी इनका मतलब है जो कोई ना कोई वर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले कॉपी से स्टार्ट करते हैं। इन्हें हमने क्या किए हैं, सेलेक्ट किए हैं। कॉपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देखिए कॉपी पर जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन अनहाइड हो गया। पहले हाइड था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हाइड था अब अनहाइड हो गया है। इसमें इनका मतलब है कोई ना कोई टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है। चलिए, उसी टेक्स्ट को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर पेस्ट करने का मतलब ये होता है जिस टेक्स्ट को आप यहाँ पर सेलेक्ट करके कॉपी किए हैं वही टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आएगा। मतलब कॉपी करने पर टेक्स्ट कॉपी किए गए स्थान पर भी दिखेगा, साथ ही साथ पेस्ट किए गए स्थान पर भी दिखेगा। कॉपी पेस्ट से ये होता है। कॉपी पेस्ट से होता है कॉपी किए गए स्थान के साथ साथ पेस्ट किए गए स्थान पर भी दिखता है। और उनके बाद हम यहाँ पर कट पेस्ट के बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पर इनको सेलेक्ट किए और यहाँ से कट कर लेते हैं। कट कर लेना वहाँ से मतलब हटा देना। और जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कर्सर कहाँ है, और यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ से हट जाता है।
यहाँ से हट करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आ जाता है। मतलब कट पेस्ट में क्या होता है, जहाँ से हम कट करते हैं वहाँ से हट करके केवल पेस्ट किए गए स्थान पर ही दिखता है, और कट करके हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से हम पूरी हटा भी सकते हैं। तो कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में अंतर आप समझ गए। कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट क्या चीज़ होता है। अब हम समझेंगे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या चीज़ होता है, फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मान के चलिए यहाँ पर ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में हम क्या किए, इनका टेक्स्ट स्टाइल बदल दी, जैसे कैमरिया स्टाइल में बदल दिया, और इनका फॉन्ट साइज हम बढ़ा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 26 रख देते हैं, और इसमें टेक्स्ट का यह टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट में कलर भी डाल देते हैं। ठीक है, चलिए टेक्स्ट कलर भी डाल दी, और यही फॉन्ट स्टाइल और यही फॉन्ट साइज और यही टेक्स्ट कलर मुझे अदर टेक्स्ट पर ही भी देना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, सेम चीज़ करना होगा, या तो इनको मुझे सेलेक्ट करना होगा, टेक्स्ट स्टाइल यहाँ से वही डालना होगा, एक तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं कैमरिया, यहाँ पर डालना होगा, यहाँ पर इनका स्टाइल साइज है 26, इनको भी सिलेक्ट करके यहाँ पर लिखना होगा 26 और एंटर करेंगे, 26 में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही यहाँ पर टेक्स्ट का कलर यहाँ पर चूज करेंगे। तो इतना चीज़ करना पड़ता है। लेकिन फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है, जैसे इस टेक्स्ट पर आपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज किया, टेक्स्ट का साइज चेंज किया, और साथ ही इस पर कलर किया, और सेम ही साइज सेम ही फॉन्ट स्टाइल इस पर चाहते हैं, तो इसे एक बार सेलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर जैसे ही आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा ब्रश। आप कर्सर में देख सकते हैं ब्रश देखने को मिल रहा है। आप क्या कीजिए, जिस भी टेक्स्ट पर आपको चलाना हो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये क्या होता है, वही फॉन्ट स्टाइल, वही फॉन्ट साइज, वही फॉन्ट का कलर इस पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन टेक्स्ट अलग अलग है। सिर्फ क्या होता है, अब आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उनके स्टाइल को कॉपी किया जाता है। उनके स्टाइल को क्या किया जाता है, यानी फॉर्मेटिंग को, स्टाइल को, साइज को क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है और दूसरे टेक्स्ट पर पेस्ट किया जाता है। चलिए, तो फॉर्मेट पेंटर हुई आप समझ गए। यदि किसी को समझ में कोई तरह का परेशानी हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, पूरी तरह से सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार आप यदि इन्हें भी क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर सभी को सिलेक्ट कीजिए और क्लियर फॉर्मेटिंग जैसे कीजिएगा तो ये पूर्व की स्थिति में आ जाएगा, जैसे कि हम पहले भी बताए हुए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं टेक्स्ट कलर हम क्या किए थे, अप्लाई किए थे इससे पहले भी। तो चलिए इन्हें हम समझते हैं फिर से। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पर टेक्स्ट का कलर है। जो भी टेक्स्ट कलर पर आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा वो टेक्स्ट कलर इस टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ये टेक्स्ट क्या होना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट नहीं किए हुए हैं और किसी भी कलर पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, देखिए कोई चेंजेज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, इसे सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करके जैसे ही आप किसी भी टेक्स्ट कलर पर आप कर्सर ले जाते हैं या उसे सेलेक्ट करते हैं, उसी टेक्स्ट कलर में टेक्स्ट क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, यानी बदल जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पर टेक्स्ट का कलर देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर यदि इसमें से कोई भी कलर आपको पसंद ना हो तो आप क्या कीजिए, मोर कलर पर जा सकते हैं। मोर कलर पर आप जैसे ही जाइएगा तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कलर्स में स्टैंडर्ड कलर्स में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ढेर सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, ढेर सारे कलर्स कॉम्बिनेशन आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ये वाला कलर आपको पसंद है तो इसे सिलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए। जैसे ओपन कीजिएगा वो कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। यदि यही कलर आपको दूसरे पर भी अप्लाई करना हो सेम टू सेम तो आप क्या कीजिए, अब यहाँ पर उस कलर को देख सकते हैं। वो कलर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है रिसेंट कलर में। रिसेंट मतलब होता है हाल ही में जो हम कलर यहाँ पर यूज किए हैं
वही कलर आप वहाँ पर देख सकते हैं और उसे अप्लाई इस पर भी कर सकते हैं। जैसे उसको सिलेक्ट किए और यहाँ पर रिसेंट वाले कलर पर क्लिक कर दीजिए, आप देखिए यहाँ पर उसी कलर में ये भी कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। फिर से हम इनको सिलेक्ट करते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी पूर्व की स्थिति में से लाते। साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें और सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ग्रेडियंट। तो इस ग्रेडियंट को हम समझते हैं ग्रेडियंट क्या चीज़ होता है। जैसे इसे हम सेलेक्ट किए इस टेक्स्ट को और यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर जाने के बाद ग्रेडियंट पर क्लिक किए, तो ग्रेडियंट में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पर ग्रेडियंट स्टाइल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर कलर हम चेंज कर लेते हैं। ग्रेडियंट में जा करके आपको जाना होगा मोर ग्रेडियंट में। मोर ग्रेडियंट पे आप जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पर आपको पॉइंटर्स देखने को मिल रहा है। किसी पॉइंटर्स को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से कलर चूज कीजिए। मान चलिए इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कलर चूज करते हैं। साथ ही इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ भी हम कलर चूज करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेडियंट में वो क्या होता है, एक से अधिक कलर। आपको यहाँ पर एक से अधिक कलर देखने को मिल रहा है। जो कलर आप यहाँ पर सिलेक्ट किए थे वही कलर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टेक्स्ट का कलर देखिए डिफरेंट टाइप्स का है। एक ही टेक्स्ट पर यहाँ पर दो कलर देखने को मिल रहा है। तो ग्रेडियंट में ये होता है। आप चाहे तो इसको मूव करके आप थोड़ा बढ़ा घटा सकते हैं। इनको बीच में रखना चाहते हैं तो आप बीच में रख सकते हैं। इनको साइड करना चाहते हैं तो साइड भी कर सकते हैं इस टाइप से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेंजेस कीजिएगा और इस टेक्स्ट पर वो बदलाव देखने को मिलेगा। चाहे यहाँ पर एक पॉइंटर को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रहे ग्रेडियंट का मतलब होता है कम से कम 2 कलर। तो 2 कलर कम से कम चाहिए यहाँ पर। अब इनमें से किसी भी पॉइंटर्स को चाहिएगा हटाने तो आप यहाँ पर देख लीजिए नहीं हटेगा, रिमूव होगा ही नहीं। यहाँ पर ऐड हो सकता है लेकिन रिमूव नहीं होगा। चलिए, तो ये यहाँ पर इनको आप देखिए यहाँ पर बीच में करते हैं, इनको यहाँ पर साइड में कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। तो ग्रेडियंट में बस इतना ही फिलहाल समझे, आगे ग्रेडियंट और भी हम आपको समझाएंगे। तो ये था आपका ग्रेडियंट। अब देखिए यहाँ पर ग्रेडियंट जो हम अप्लाई कर चुके हैं, जो कलर उसी कलर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर वेरिएंट से इसका देखने को मिल रहा है प्रकार। यहाँ पर इस वेरिएंट्स में आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्रेडियंट में जाइएगा, जैसे यहाँ पर बीच वाले यहाँ पर देखिए फ्रॉम सेंटर जैसे ही कीजिएगा तो फ्रॉम सेंटर वाले यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टाइल। जैसे बीच में ये वाला कलर और साइड येलो कलर और उनके भी साइड यहाँ पर देख रहे हैं ब्राउन कलर। उसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या चीज़ होता है। जैसे हम इनको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर जैसे यहाँ पर हम किसी एक कलर पर क्लिक करते हैं वो टेक्स्ट क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है। जैसे हम अपना लोग देखते हैं किसी बुक सब में हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, जो भी इम्पोर्टेंट्स होता है। आप क्या कर सकते हैं, इस वर्ड में भी जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है उसे सेलेक्ट करके आप चाहे तो यहाँ से यहाँ तक जो भी वर्ड इम्पोर्टेंट है उसे हाईलाइटर यहाँ पर चला सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। यदि हाईलाइट यहाँ पर हटाना हो तो सेलेक्ट कीजिए, फिर से ड्रॉप डाउन पर जाइए और यहाँ पर नो कलर पर चूज कीजिए। यहाँ पर नो कलर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाईलाइट हट जाता है। ठीक उसी प्रकार मुझे इसे भी हटाना हो तो हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए नो हाईलाइट कलर यहाँ पर चूज करेंगे, ये क्या हो जाता है, हट जाता है। साथ ही इसे भी हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट कलर होता है ब्लैक, वो ब्लैक आ जाता है यहाँ पर। यदि आपको विस्तृत नॉलेज चाहिए तो ये वीडियो कितना लंबा है उसे नहीं देखना है, बस आराम से इसे देख करके सीखते जाना है। ठीक है, चलिए तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं और कौन ऑप्शन बचा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर चेंज केस बचा हुआ है। चलिए चेंज केस क्या चीज़ होता है उनके बारे में हम समझेंगे। चलिए, और यहाँ पर
एक और ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। चलिए, तो टेक्स्ट इफेक्ट्स को भी हम समझेंगे क्या चीज़ होता है। या तो टेक्स्ट इफेक्ट्स आगे भी हम फॉर्मेट्स में भी हम देख सकते हैं, सेम ही होता है, वहीं पर हम समझ लेंगे। तो यहाँ पर चेंज केस के बारे में हम समझते हैं। जैसे कि अपना लोग क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करते हैं, जैसे कि राम इज ए गुड बॉय। जैसे ये टेक्स्ट हम लिखते हैं, ये टेक्स्ट क्या है, एक सेंटेंस है। कैसे समझेंगे ये सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस होने का तात्पर्य क्या होता है, सबसे पहला वर्ड जो होता है उनका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। साथ ही सेंटेंस होने का तात्पर्य होता है एक से अधिक वर्ड होना चाहिए, एक से अधिक वर्ड भी है इसमें, साथ ही यहाँ पर देख रहे हैं फुल स्टॉप भी है। यदि हम यहाँ पर आर को यहाँ पर छोटा कर दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक सेंटेंस नहीं कहलाता है, क्योंकि सेंटेंस होने का तात्पर्य क्या होता है, इसे पहले भी हम जिक्र किए हैं, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो चलिए, अब यहाँ पर चेंज केस में जाइएगा तो यहाँ पर आपको 5 तरह का केस देखने को मिलेगा। एक सेंटेंस केस, एक लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज वर्ड और टॉगल केस। तो सेंटेंस केस पर आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये सेंटेंस में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, पहले आ रहे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं स्मॉल, ये कैपिटल ऑटोमेटिक आ गया है, क्योंकि ये क्या करता है, अपने आप ये सोच समझ लेता है जो सेंटेंस होने का तात्पर्य क्या होना चाहिए और क्या इसमें कमी है, उनको ये पूरा कर देता है। चलिए, हम चाहते हैं जितने भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है सभी का सभी स्मॉल लेटर में ही कन्वर्ट हो जाए, तो आप यहाँ पर चेंज केस पर जा करके लोअर केस चूज कर सकते हैं। लोअर केस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा सभी का सभी टेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपको स्मॉल लेटर में भी कन्वर्ट हो गया है। साथ ही इन्हें जितने भी यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है सभी को कैपिटल लेटर में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जाइए और यहाँ पर अपर केस चूज कीजिए। अपर केस में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सारे के सारे वर्ड कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही एक और केस है कैपिटलाइज वर्ड। कैपिटलाइज वर्ड में होता है प्रत्येक वर्ड के पहले लेटर क्या होता है इसमें, कैपिटल, और बाकी का स्मॉल लेटर होता है। चलिए, यहाँ पर कैपिटलाइज वर्ड पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं राम में आर कैपिटल, इज में आई कैपिटल, ए खुद का एक वर्ड है ए कैपिटल, गुड में जी कैपिटल और बॉय में बी कैपिटल। चलिए, साथ ही यहाँ पर एक केस है टॉगल केस। यहाँ पर टॉगल केस तो मुझे अभी तक कोई यूज नहीं हुआ, लेकिन हम चलिए बता देते हैं टॉगल केस में क्या होता है। टॉगल केस का कहने का ये तात्पर्य है जो वर्ड लिखा हुआ है वर्ड के पहले लेटर को स्मॉल और बाकी को कैपिटल में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। चलिए, टॉगल केस को यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं राम में आर स्मॉल, इज में आई स्मॉल, ए खुद का एक वर्ड है, जी में जी स्मॉल और बी में बी स्मॉल। तो आप इनको समझ गए चेंज केस क्या चीज़ होता है। चेंज केस के पांचों केस को आप समझ गए। सेंटेंस केस में क्या होता है, सेंटेंस केस में फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर कैपिटल, लोअर केस में सभी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट होता है, अपर केस में सभी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट होता है। कैपिटलाइज वर्ड में प्रत्येक वर्ड के पहले अक्षर को कैपिटल, बाकी को स्मॉल, और टॉगल केस में प्रत्येक वर्ड के पहले अक्षर को स्मॉल, बाकी को कैपिटल। ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। वीडियो लंबा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बताने को मिल रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है। तो पैराग्राफ ग्रुप में हम समझते हैं बुलेट्स। बुलेट्स यूज किया जाता है जिससे कोई भी लिस्ट तैयार करते हैं उसके लिए। जैसे लिस्ट तैयार करते समय अपने लोग क्या करते हैं, कभी स्टार देते जाते हैं और नाम लिखते जाते हैं, साथ ही एरो दे करके लिखते जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर MS वर्ड में भी लिस्ट तैयार करने के लिए आप बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे आप एरो पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, वो एरो यहाँ पर आ चुका है।
चलिए जैसे हम यहाँ पर नाम लिखते हैं, जैसे कि राम मोहन, देखिए एंटर करते जाते हैं वो आते जाता है, मुझे लाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ एंटर करते जाइए वो आते जाएगा। अमर कुमार आनंद, देखिए एंटर करते हैं वो आ जाता है, ठीक है। रवि, फिर क्या कीजिए, यहाँ पर एंटर कीजिए वो आ जाता है, फिर लिख दीजिए देव। मान के चलिए हम यहाँ पर एंटर कर दिए और मुझे आगे कोई लिस्ट में नाम जोड़ना ही नहीं है, तो क्या कीजिए आप कीबोर्ड में बैक स्पेस का यूज कर लीजिए, बैक स्पेस दबाए वो हट जाएगा, ठीक है। चलिए यदि उसके बाद आपको यदि यहाँ पर वो बुलेट्स नहीं चाहिए, एंटर कर दीजिए, देखिए आ रहा है नहीं आ रहा, बस बैक स्पेस दबाएगा वो सिलेक्शन क्या होता है हट जाता है। यदि आप चाहते हैं वही फिर से आते जाए तो आप यहाँ से फिर से क्या कीजिए एंटर कीजिए, देखिए फिर वो आने लग गया। चलिए इन्हें हम बैक स्पेस लेते हैं और उसे हटाते हैं। तो बुलेट्स यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का है, आप चाहे तो इस टेक्स्ट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, और इस पर दूसरा बुलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आप यहाँ पर देखिए टिक वाला अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स का है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर और ढेर सारे बुलेट्स हैं, जैसे न्यू डिफाइंड बुलेट्स मिल जाएगा और यहाँ पर सिम्बॉल्स मिल जाएगा, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का आपको सिम्बॉल्स देखने को मिल रहा है। चाहे तो आप यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करके ओके कीजिए, यहाँ से ओके कीजिए, अब यहाँ पर देखिए अप्लाई हो चुका है। तो डिफरेंट टाइप्स का बुलेट्स होता है। कैसे गए थे, यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन पर गए, डिफाइन न्यू बुलेट्स पर गए और यहाँ पर सिंबल पर गए, और यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स का बुलेट्स देखने को मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर ध्यान में रखिएगा फॉन्ट क्या होना चाहिए, विंगडिंग्स होना चाहिए, तो इस टाइप का बुलेट्स देखने को मिलेगा, देख रहे हैं। चलिए अगला है नंबरिंग। यदि कोई भी लिस्ट तैयार करते हैं तो अपना लोग एरो ही नहीं, हम नंबर के साथ भी लिस्ट तैयार करते हैं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर इस टाइप से। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर नंबरिंग को चूज करना होता है। चाहे तो आप हिंदू अरबिक नंबर लीजिए, या तो रोमन नंबर लीजिए, या तो ABCD का यूज कीजिए, और ABCD में कैपिटल स्मॉल जो भी हो, और रोमन नंबर में कैपिटल और स्मॉल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम 1 2 का यूज कर रहे हैं फिलहाल, जिसे यहाँ पर लिख रहे हैं कोमल, अदिति, सपना, प्रिया। देखिए तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, नंबरिंग में आप नंबर से भी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको आप यहाँ पर जैसे एंटर करते हैं और यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है और यहाँ आगे लिस्ट नहीं बढ़ाना है, तो आप इसे बैक स्पेस से इस नंबर को क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो ये था आपका बुलेट्स। अब हम समझेंगे यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट, और मल्टी लेवल लिस्ट होता क्या चीज़ है हम उनको समझते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट होता क्या चीज़ है, मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ करके आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मल्टी लेवल लिस्ट में जैसे ये वाला आप सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर तक वहाँ का लिस्ट और 6 नंबर ये आ चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर हम नीचे चलते हैं, या नहीं तो इनको हम यहाँ से हटा ही देते हैं। चलिए कंट्रोल से सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देते हैं और मल्टी लेवल लिस्ट में यहाँ पर चूज करते हैं। जैसे 1 नंबर आया, यहाँ पर लिख रहे हैं मोहन इज अ गुड बॉय।
और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हम डाल देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर जैसे एंटर कीजिएगा 2 नंबर आया, टैब का यूज कीजिए कीबोर्ड में, टैब को जैसे ही प्रेस कीजिएगा देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर अब यहाँ से आने लगेगा, जैसे यस यस, फिर एंटर कीजिए, बी नंबर आएगा, नो, यस, नो बोथ, और डी में नन ऑफ दिस, एन ओ टी, नन ऑफ दिस, यानी तो यहाँ पर एन ओ टी, नन ऑफ दिस। ठीक है, फिर से एंटर कीजिए, ई नंबर आ रहा है, लेकिन हम 4 ही ऑप्शन इसमें देना चाहते हैं, फिर से एंटर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो पहला क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, और क्वेश्चन लिखने के बाद एंटर जैसे ही कीजिएगा 2 नंबर आएगा, टैब का यूज कीजिएगा, और टैब यूज करने के बाद यहाँ पर आपको आएगा ए नंबर, ए में आप यहाँ पर ए बी सी डी में आप क्या कीजिए, ऑप्शन लिखिए, और जैसे ही फिर से एंटर कीजिएगा ई आएगा, ई ऑप्शन नहीं चाहिए, फिर से एंटर मार दीजिए, वो नंबरिंग को चूज कर लेता है ऑटोमेटिक। ठीक है, और यहाँ से आप क्वेश्चन आगे वाले लिख सकते हैं। चलिए, तो आप समझ गए यहाँ पर बुलेट्स में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर को लिख सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल हम यहाँ पर इसे भी हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। चलिए, फिर यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लेना है मुझे, तो उसी मेथड को यूज करेंगे, जिसकी इक्वल टू आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंटर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ पैराग्राफ आ चुका है। अब समझेंगे अलाइन। अलाइन क्या चीज होता है, यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर, और ये राइट अलाइन, और ये जस्टिफाई। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है लेफ्ट अलाइन ये सिलेक्टेड है, और लेफ्ट अलाइन सिलेक्ट आता है तो क्या होता है हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, अब यहाँ पर देख रहे हैं जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट से राइट की ओर ये लिखा रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर राइट अलाइन जैसे ही चूज कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए, और राइट से क्या हो रहा है, लेफ्ट की ओर टेक्स्ट भाग रहा है। देखिए, क्या हो रहा है इसमें, राइट से लेफ्ट की ओर टेक्स्ट भाग रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट अलाइन का यूज करके टेक्स्ट को शिफ्ट भी कर सकते हैं लेफ्ट और राइट में। जैसे यहाँ पर इस टेक्स्ट को आप यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट अलाइन चूज कीजिए, लेफ्ट शिफ्ट होगा, और चाहे तो राइट अलाइन चूज कीजिए, ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इस टाइप से इसे शिफ्ट भी कर सकते हैं। साथ ही यदि इस टेक्स्ट को आप, मुझे यहाँ पर देखना, यदि इस टेक्स्ट को यदि सेंटर में शिफ्ट करना हो तो यहाँ पर सेंटर लाइन चूज कीजिए, ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आप चाहे तो इस टेक्स्ट को भी यहाँ पर राइट अलाइन कर सकते हैं। राइट अलाइन जैसे कीजिएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है राइट से पूरा पूरी बराबर, और लेफ्ट से ये आगे पीछे होकर के देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आप यहाँ लेफ्ट अलाइन कर रहे हैं तो लेफ्ट से यहाँ पर बराबर दिख रहा है सभी का सभी, और आगे से कुछ यहाँ तक, कुछ यहाँ तक, कुछ यहाँ तक, कुछ यहाँ तक, आगे पीछे देखने को मिल रहा है टेक्स्ट। और साथ ही यहाँ पर जैसे ही इसको सेलेक्ट करके हम सेंटर करते हैं, तो सेंटर में क्या हो जाता है, दोनों तरफ से एक आगे पीछे टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। और जो भी टेक्स्ट यहाँ पर सेंटर करके आप यहाँ पर लिखेगा तो टेक्स्ट दोनों तरफ भागेगा। जैसे यहाँ पर जैसे लिख रहे हैं तो ये टेक्स्ट क्या हो रहा है, दोनों तरफ भाग रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये टेक्स्ट क्या हो रहा है, दोनों तरफ
भाग रहा है। ठीक है, तो सेंटर अलाइन में टेक्स्ट सेंटर में रहता है और सेंटर से ही दोनों तरफ फैलता है। आप यहाँ पर देख लिए। चलिए, तो अब यहाँ पर फिर से इनको हम सेलेक्ट करके यहाँ पर लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। आप यहाँ पर देखिए, इनको भी सेलेक्ट करके लेफ्ट अलाइन कर देते हैं, इनको भी सेलेक्ट करके लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। चलिए, सभी का सभी टेक्स्ट यहाँ पर लेफ्ट अलाइन में दिख रहा है और ये सेंटर में, इसे हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल। चलिए, ये था लेफ्ट अलाइन और ये था सेंटर। सेंटर करके टेक्स्ट को सेंटर में रख सकते हैं, राइट अलाइन करके टेक्स्ट को राइट में रख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर समझेंगे। अगला ऑप्शन है जस्टिफाई। जस्टिफाई से क्या चीज़ होता है? जस्टिफाई करने से क्या होता है, आपको यहाँ पर टेक्स्ट दोनों साइड से बराबर देखने को मिल रहा है। जस्टिफाई करने का मतलब जस्टिस, मतलब फैसला, मतलब दोनों पलड़ा बराबर। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों तरफ से बराबर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो समझ गए लेफ्ट लाइन क्या चीज होता है, राइट लाइन क्या चीज होता है, सेंटर क्या चीज होता है और जस्टिफाई क्या चीज होता है। आप इस चारों को समझ गए। और हमेशा जब भी टेक्स्ट लिखिए तो लेफ्ट लाइन ही सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपना लोग जब भी लिखते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ ही लिखते हैं। ठीक है, अगला है लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग को समझेंगे। तो लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या चीज़ होता है, जैसे यहाँ पर इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, और इसमें कितनी लाइन है, 1 2 और 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको जैसे यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता है, 2 लाइनों के बीच में ये दूरी देखिए कितना है। इस दोनों लाइन के बीच में दूरी देखिए और इस दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर दूरी देखिए, दोनों में ये इंक्रीज हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इंक्रीज कीजिए और यहाँ से डिक्रीज कीजिए। देखिए लाइन के बीच में यहाँ पर स्पेस बढ़ रहा है और घट रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप एक दूसरे लाइन के बीच में आप यहाँ पर स्पेस भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पेस डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें स्पेस डाला हुआ है, इसमें स्पेस नहीं डाला हुआ है। ये इनका बीच का डिस्टेंस देखिए और इनके बीच का डिस्टेंस देखिए, थोड़ा कम है इसमें और इसमें से ज़्यादा है। ठीक है, साथ ही आप चाहे तो एक दूसरे पैराग्राफ के बीच में भी आप स्पेस डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पैराग्राफ को हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं और इनको हम बढ़ाते जाते हैं। जैसे हम बढ़ाते जाते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो भी पैराग्राफ था लाइन के बीच का भी स्पेस बढ़ा और साथ में पैराग्राफ का भी यहाँ पर देख रहे हैं स्पेस बढ़ा हुआ है। इनको सेलेक्ट करके फिर से हम वहीं पर आ जाते हैं। ठीक है, यदि पैराग्राफ के बीच में स्पेस आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पर एक ऊपर वाले पैराग्राफ का लास्ट वाला लाइन और नीचे वाले पैराग्राफ का फर्स्ट वाला लाइन को आप क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इनको स्पेस डालिए। यहाँ पर देखिए, तब पर भी आपको देखने को मिलेगा, वही चीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए, अगला ऑप्शन है आपका इंडेंट, मतलब डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ये डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट क्या चीज़ होता है, उनके बारे में हम समझेंगे। देखिए, यदि कोई टेक्स्ट यहाँ से ये शुरू हुआ है, हम चाहते हैं इस टेक्स्ट को आगे बढ़ा करके यहाँ से लिखना चाहे, मतलब यहाँ पर ये रहना चाहिए। तो अब ये तो पहले से ही लिख लिए, अब इसे क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इंक्रीज इंडेंट पर जैसे ही क्लिक करते जाएगा, देखिए टेक्स्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है आगे। इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट पर क्या होता है, ये कर्सर का पोजीशन फिक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर ये पोजीशन फिक्स हो चुका है, यहाँ पर लॉक देख रहे हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं रोलर। रोलर पर यहाँ पर देख रहे हैं ये कर्सर का पोजीशन यहाँ पर फिक्स हो चुका है और यहाँ पर आगे रख करके कर्सर एंटर जैसे ही करेंगे तो ये कर्सर यहीं पर रहेगा और यहाँ से जो भी टेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे देखिए वहीं से आगे ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये पीछे नहीं आ सकता है जब तक कि उसे हम डिक्रीज नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर
कर्सर रख करके आप क्या कर सकते हैं, इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। डिक्रीज करके यहाँ पर हम इसको पीछे भी कर सकते हैं और इंक्रीज करके आगे भी कर सकते हैं इस टेक्स्ट को, ठीक है। और इंडेंट से क्या होता है, कर्सर का पोजीशन फिक्स होता है, वहीं से वो टेक्स्ट लिखाते जाता है। हम इनको सिलेक्ट करते हैं और आगे है यहाँ पर शेडिंग। शेडिंग में क्या चीज़ होता है उनको हम समझते हैं। देखिए, तो शेडिंग में आप जैसे ही पैराग्राफ को आप सेलेक्ट किए और इस पर कोई भी कलर आप यहाँ पर डाल रहे हैं, यहाँ पर देखिए पूरे का पूरे पैराग्राफ क्या हो रहा है, यहाँ पर शेडिंग हो रहा है। इनके बैकग्राउंड में एक कलर लग चुका है, पूरे पैराग्राफ के बैकग्राउंड में एक कलर लग चुका है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पर कलर्स भी है, ठीक है। साथ ही मोर कलर्स भी है, इससे पहले भी हम आपको बताए स्टैंडर्ड कलर्स में, और कस्टम नहीं बताए थे, तो चलिए अभी हम कस्टम भी बता देते हैं क्या चीज़ होता है कस्टम। यदि किसी अदर सिस्टम में आप देख रहे हैं जो भी कलर है और वही कलर आपको इसमें भी चाहिए, ठीक है, यानी तो यहीं पर देख लीजिए आप, यहाँ पर जो कलर है यहाँ पर ये, ठीक है, उस कलर का हम फिलहाल नंबर देख लेते हैं। वो नंबर कैसे देखते हैं, नंबर के साथ हम क्या कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। तो मोर कलर्स में जाएंगे और यहाँ पर कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कलर मॉडल RGB है, रेड है 15, ग्रीन 71 और ब्लू 97। बस यही तीनों कलर को क्या करना होता है, याद रखना होता है। जैसे यहाँ पर 15, 71 और 97 लिखा हुआ है। चलिए, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर इनको हम सेलेक्ट करेंगे और साथ में यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर जाएंगे और मोर कलर में जाने के बाद यहाँ पर कस्टम में लिखेंगे 15, 71, 97। ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ ही है, यहाँ पर ओके करेंगे, सेम टू सेम वही कलर इस पर भी आ जाएगा। यदि दूसरे सिस्टम में भी है तो आप चाहे तो वहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए, मोर कलर्स पर जाइए और उनका एक कलर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, और वही कलर यदि आपने सिस्टम में लिख दीजिएगा तो वही सेम टू सेम कलर आ जाता है। चलिए, तो हम यहाँ पर एक और चीज़ देखने को चाहते हैं, जैसे कि ये हो गया सेटिंग, साथ में यहाँ पर टेक्स्ट का कलर और साथ ही यहाँ पर देख रहे हैं फॉर्मेट टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब यहाँ पर देख सकते हैं तीनों में अंतर है। तीनों में किस प्रकार अंतर है इनको आप देखिए। टेक्स्ट कलर में देखिए, ये टेक्स्ट का कलर क्या होता है, कलर हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का कलर होता है। और शेडिंग में क्या होता है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड को शेडिंग किया जाता है, और टेक्स्ट के बैकग्राउंड को शेडिंग किया जाता है कितना, पूरे पैराग्राफ, जितना तक टेक्स्ट है उतना तक नहीं। जब ये लाइन यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पर खत्म हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कहाँ तक होगा, आगे तक, यहाँ तक ये शेडिंग हो जाता है, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट हाईलाइट कलर में क्या होता है, ये लाइन बाय लाइन क्या होता है, हाईलाइट होता है। जहाँ तक टेक्स्ट लिखा हुआ है, बस जो टेक्स्ट जहाँ तक सिलेक्ट किया हुआ है वहीं तक ये हाईलाइट होता है, ठीक है। इन तीनों में यही अंतर है। चलिए, उसके बाद हम समझते हैं, चलिए इनको भी हम क्लियर कर लेते हैं सेलेक्ट करके, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। हाँ, एक चीज़ और देख रहे हैं, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग जैसे ही हम किए सभी को सेलेक्ट करके, अब यहाँ पर देखिए फिर से हम क्या किए, तो सभी को हम सेलेक्ट किए और यहाँ पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर दिए। लेकिन क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग तो किया, किसको छोड़कर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर को छोड़कर। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग को ये अथॉरिटी नहीं है कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर को हम यहाँ से क्लियर कर दें, ठीक है। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर हाईलाइट में ही जा करके यहाँ पर नो कलर चूज करना पड़ेगा, तो यहाँ से हटता है। ये आपको एक नया चीज सुनने को मिल रहा है और समझने को मिल रहा है, ठीक है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या करता है, केवल और केवल टेक्स्ट हाईलाइट कलर को छोड़कर बाकी की फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता है, ठीक है। चलिए, आगे हम यहाँ पर देखते हैं बॉर्डर। यहाँ पर
यहाँ पर बॉर्डर, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का बॉर्डर है, तो समझते हैं बॉर्डर क्या चीज़ होता है। चलिए हम यहाँ पर इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर बॉर्डर पर आते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है बॉटम बॉर्डर, बॉटम मतलब नीचे, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किए बॉटम बॉर्डर पर, हम देख रहे हैं यहाँ से नीचे से बॉर्डर लग चुका है। साथ ही यहाँ पर टॉप बॉर्डर में क्या होता है, ऊपर से बॉर्डर लगता है, टॉप मतलब ऊपर। साथ ही यहाँ पर लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट से भी बॉर्डर लग चुका है इस टेक्स्ट में, और साथ ही यहाँ पर राइट बॉर्डर, राइट से भी बॉर्डर लग चुका है। मतलब केवल और केवल यहाँ पर देख रहे हैं ये टेक्स्ट पूरे बॉर्डर के अंदर घिर गया है, मतलब बॉर्डर के अंदर आ गया है, बॉर्डर से घिर गया है। चलिए यदि इस बॉर्डर को मुझे हटाना हो तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और साथ ही यहाँ पर नो बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बॉर्डर हट जाता है। यदि फिर से आप चाहे तो 1 बाय 1 करके भी लगा सकते हैं और एक बार भी लगा सकते हैं। तो एक बार लगाने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर क्लिक कीजिए। ऑल बॉर्डर यानी बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, ये चारों का चारों बॉर्डर यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। चलिए तो टेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर भी लगा सकते हैं, ठीक है यहाँ पर। और नो बॉर्डर करके आप यहाँ पर हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और सारे बॉर्डर्स हैं, ठीक है, तो इनको आप यहाँ पर देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है, यहाँ पर देख रहे हैं पैराग्राफ मार्क। पैराग्राफ मार्क में क्या होता है हम समझते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कितने पैराग्राफ है, 1 2 3 4 और 5 पैराग्राफ है। हम इनको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर पैराग्राफ मार्क पर क्लिक करते हैं। देखिए पैराग्राफ मार्क पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर डॉट के साथ साथ यहाँ पर पैराग्राफ मार्क भी आता है और ये दिखाता है और यहाँ पर कितने पैराग्राफ है। तो आप यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर टोटल का टोटल 5 पैराग्राफ है, ठीक है। यदि इस पैराग्राफ मार्क को हटाना चाहते हैं तो क्या करना होता है, यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये क्या होगा, पैराग्राफ मार्क हट जाएगा। और ये पैराग्राफ मार्क कहाँ देखने को मिल रहा है, होम में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, होम टैब, ठीक है। इनके बाद हम समझेंगे यहाँ पर शॉर्ट। शॉर्ट क्या चीज़ होता है उनको हम समझते हैं। चलिए शॉर्ट को समझने के लिए हम इनको डिलीट करते हैं फिलहाल यहाँ से। चाहे तो शॉर्ट में यहाँ पर कोई नाम लिखिए या तो नंबर लिखिए, तब भी आपको पता चलेगा शॉर्ट से क्या चीज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं अमर रवि कुमार आनंद कोमल प्रिया मोहन राकेश। चलिए तो हम यहाँ पर शॉर्ट में समझते हैं शॉर्ट क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इनको हम सेलेक्ट करते हैं और ये नाम जो देख रहे हैं ना, अमर, रवि, कुमार आनंद, कोमल, प्रिया, सोनी, मोहन और राकेश, ये जो हम देख रहे हैं, ये नाम जो देख रहे हैं, इन्हें हम असेंडिंग व डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन असेंडिंग और डिसेंडिंग यहाँ पर हम शॉर्ट से ही समझेंगे। शॉर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये है क्या, पैराग्राफ में लिखा हुआ है। मतलब जितने बार आप एंटर करते हैं उतने पैराग्राफ यहाँ पर नोट किया जाता है। और ये है क्या चीज़, टेक्स्ट है। तो यहाँ पर टाइप में टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो असेंडिंग ये सिलेक्ट है यहाँ पर और यहाँ पर क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अमर, कोमल, कुमार आनंद, मोहन, प्रिया, राकेश, रवि और सोनी। अब देख रहे हैं यहाँ पर अल्फाबेट में, यहाँ पर देख रहे हैं पहले ए आता है, उसके बाद बी सी डी एफ जी एच आई जे के नाम से आप यहाँ पर देख रहे हैं, के नाम से आ गया, के यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और ये दोनों में के कॉमन है, ठीक है। तो उनके आगे वाले अक्षर को देखेंगे, पहले ओ या यू, तो पहले ओ आता है तो यहाँ पर ओ, उसके बाद यू वाले नाम, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं मोहन, प्रिया, राकेश, रवि और यहाँ पर भी देख रहे हैं आर कॉमन, दोनों में ए भी कॉमन, उसके बाद के और भी, पहले के या भी, तो पहले के तब भी के वाले यहाँ पर नाम पहले आएगा, उसके बाद भी वाले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये
असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में, अल्फ़ाबेट के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। साथ ही यहाँ पर सॉर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिसेंडिंग पर चूज़ करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ओके करते ही क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। जो नाम सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर था सबसे नीचे, उसी क्रम में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। साथ ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नंबर को भी असेंडिंग व डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 2, 3, 5, 9, 32, 22, 45, 71 और 85। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ नंबर है, इस नंबर को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके इसे असेंडिंग में कन्वर्ट करना हो, ये असेंडिंग में नहीं है तो यहाँ पर असेंडिंग में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर जाएंगे और असेंडिंग पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये असेंडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए असेंडिंग में ये कन्वर्ट हो चुका है और इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना हो तो आप इसे डिसेंडिंग यहाँ से चूज कीजिए और ओके कीजिए, ये डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे घटते क्रम और बढ़ते क्रम में यहाँ से सॉर्ट वे से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम वो टेक्स्ट जो लाए थे डिफ़ॉल्ट रूप से उसको लाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंटर। और यहाँ पर देख रहे हैं प्रीडिफाइंड स्टाइल्स हैं। प्रीडिफाइंड स्टाइल जितने भी हम स्टाइल यहाँ पर खुद से लगाने के लिए बताए थे उसी में से कुछ स्टाइल्स यहाँ पर पहले से बने बनाए हैं। कुछ आदमी क्या करते हैं, मेहनत कम करने की वजह से यहीं से कुछ चूज कर लेते हैं। ठीक है, इसी में से कोई एक चूज कर लेते हैं स्टाइल और उसी स्टाइल पर काम करते रहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद से कोई स्टाइल चूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टाइल्स हैं, मतलब प्री डिफाइंड स्टाइल, पहले से बने बने स्टाइल्स हैं, इसमें कलर्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पहले से बने बने स्टाइल्स हैं। यहाँ पर देखिए इसमें सेंटर भी चूज किया हुआ है, साथ ही ऊपर नीचे बॉर्डर भी लगा हुआ है। चलिए तो यहाँ पर क्लियर कर देते हैं इसको। तो ये था स्टाइल। उसके बाद है फाइंड। फाइंड में जैसे ही जाइएगा और यहाँ पर फाइंड पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नेविगेशन नाम से यहाँ पर बॉक्स आता है एक, और इस बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, उस वर्ड को लिख सकते हैं जो वर्ड इसमें सम्मिलित है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो। ठीक है, उसी वीडियो को हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे ये कितनी बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं VIDEO वीडियो। वीडियो हमने लिखा यहाँ पर, हम यहाँ पर देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में जितनी बार वीडियो लिखा हुआ है वो सारे सारे हाईलाइटेड होकर के आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है, 4 रिजल्ट्स। ठीक है, 4 टाइम्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर पावरफुल को सर्च करते हैं, जैसे कि पावरफुल, हम देख रहे हैं यहाँ पर इसमें पावरफुल कितनी बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पावरफुल एक ही बार यहाँ पर शो कर रहा है, तो एक बार शो कर रहा है तो एक बार ही लिखा हुआ होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में पावरफुल कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, बस यहाँ पर लिखा हुआ है और कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो फाइंड करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट में लेटर व वर्ड कितनी बार लिखा हुआ है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर देख रहे हैं एक एडवांस फाइंड भी है जिसके अंदर फाइंड, रिप्लेस और गो टू है। तो चलिए फिलहाल इसको हम यहाँ पर हटाते हैं, यहाँ पर रिप्लेस को क्लिक करते हैं तो फिर वही पेज ओपन हुआ। रिप्लेस में क्या चीज़ होता है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए जैसे वीडियो लिखा हुआ है। ठीक है, वीडियो को यहाँ पर हटा करके यहाँ पर खुद का नाम यदि हम यहाँ पर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है उसे क्या करना होगा, फाइंड वर्ड में लिखना होगा, मतलब जिसको चेंज करना होगा उसको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो फाइंड वर्ड में मुझे लिखना है VIDEO वीडियो, और किस में बदलना है, यहाँ पर वीडियो के स्थान पर मेरा नाम होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे राजीव। ठीक है, फाइंड वर्ड में क्या करना होता है, जो नाम यहाँ पर है,
जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है और जिसमें बदलना होता है तो रिप्लेस विथ में वहाँ पर लिखेंगे और यहाँ से करेंगे रिप्लेस ऑल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल डन वी मेड 4 रिप्लेसमेंट। यहाँ पर टोटल का टोटल 4 रिप्लेसमेंट इन्होंने किया है, क्योंकि वीडियो 4 जगह लिखा हुआ था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर राजीव भी 4 जगह लिखा हुआ होगा। तो चलिए हम यहाँ पर फाइंड करके फिर से हम देख लेते हैं। लिखते हैं राजीव। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 जगह यहाँ पर राजीव लिखा हुआ, राजीव 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 और राजीव। यहाँ पर रिजल्ट भी यहाँ पर शो कर रहा है 4 रिजल्ट्स। तो आप समझ गए होंगे फाइंड करके क्या कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट में लेटर वो वर्ड को सर्च कर सकते हैं, मतलब वो कितनी टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, एक और ऑप्शन है यहाँ पर गो टू। चलिए, तो गो टू को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें और ढेर सारे मुझे टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं इसी टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते जाते हैं और ये पेस्ट होते जाएगा। टोटल का टोटल यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर टोटल का टोटल 10 पेज जुड़ चुका है। ठीक है, चलिए 10 पेज जुड़ चुका है। अब यहाँ पर देखिए हम अभी कितने पेज नंबर पर हैं, 1 पेज नंबर पर है। और यहाँ पर देखिए ये दूसरा पेज नंबर है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, किस पेज नंबर पर है, 2 पेज नंबर पर है। टोटल का टोटल पेज कितने हैं, 10 पेज है। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर गो टू पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पेज। ठीक है, एंटर पेज नंबर। जितने पेज नंबर पर आपको जाना हो तो यहाँ पर क्या कीजिए, क्लिक कीजिए यहाँ पर, और जैसे मुझे पेज नंबर 6 पर जाना है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर करेंगे गो टू। गो टू पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए पेज नंबर 6 पर आ चुके हैं। कितने पर, पेज नंबर 6 पर आ चुके हैं। टोटल का टोटल पेज कितने हैं, 10 है। मुझे 1 नंबर पेज पर जाना है, यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर गो टू कर देंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 नंबर पेज पर हम आ चुके हैं। आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है पेज 1 ऑफ 10। तो गो टू से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे पेज पर जा सकते हैं। फाइंड से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं, लेटर को सर्च कर सकते हैं। रिप्लेस से क्या कर सकते हैं, वर्ड को, एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए, यदि इसमें भी कोई परेशानी हो समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट करने के लिए आप चाहे तो कर्सर से भी आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप से लेफ्ट क्लिक करके इसे ड्रैग कीजिएगा तो सिलेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ढेर सारे पेज, 10 पेज है, तो 10 पेज में से ड्रैग करना होगा, लेकिन ये तो थोड़ा समय लग जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक कीजिए। सिलेक्ट ऑल जैसे कीजिएगा तो एक बार में ही क्या होगा, 200 का 200 पेज ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी का सभी पेज सिलेक्ट हो चुका है, यानी पूरे डॉक्यूमेंट क्या हुआ है, सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है। तो चलिए हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होता है हम उसको समझते हैं। थोड़ा स्पेस लेते हैं। चलिए, ऑब्जेक्ट में चाहे तो आप यहाँ पर शेप, पिक्चर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर इंसर्ट में जा करके कोई शेप यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये शेप ले लिए, दूसरा शेप भी ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तीसरा शेप भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से शेप ले लिया। ठीक है, अब चाहे तो इस शेप को बिना छुए हुए यहाँ से बिना छुए हुए क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए ये सिलेक्शन इनका चालू हो गया है। पेज पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको प्लस का साइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ऐसे करके जैसे इसको इस घेरे के अंदर लाइएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उसको टच नहीं कर रहा है, केवल और केवल उसको क्या कर रहे हैं, ऐसे छायांकित कर रहे हैं, वो सिलेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए छायांकित कर रहे हैं, वो सिलेक्ट हो जा रहा है। तो किसी को दिमाग में आएगा जिस पूरे को ऐसे करके हम सिलेक्ट करें तो सभी का सभी होगा, हाँ सभी का सभी होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी का सभी एक साथ सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है,
चलिए, यदि इस सिलेक्शन को यहाँ से आप हटाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, इस सेलेक्ट पर जा करके फिर से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए, वो सिलेक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब इनको समझते हैं। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग क्या चीज़ होता है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको फिर से डिलीट करना होगा और यहाँ पर फिर से लिखना होगा इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंटर। क्यों हम उसको डिलीट किए, क्योंकि ढेर सारे फॉर्मेटिंग होने के बाद ये सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग काम नहीं करता है। ठीक है, चलिए तो सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग होता है क्या चीज़ है, हम उनको समझते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर सिलेक्ट में जाकर के सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पेस्ट लिखा हुआ, इनको क्या करते हैं रेड कलर से कलर कर देते हैं, इनको भी हम रेड कलर से कलर कर देते हैं, इनको भी हम रेड कलर से कलर कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनको क्या करना होता है सेम ही कलर, मतलब सिमिलर मतलब एक समान कलर, एक समान कलर से क्या करना होता है कलर करना होता है। सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब ही वही होता है, मतलब एक समान फॉर्मेटिंग, एक समान सजावट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ टेक्स्ट को एक समान सजावट कर दिया, एक ही कलर में कलर कर दिया। ठीक है, इनको कलर करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट में जाकर के सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग को यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, जो भी सिमिलर फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट है सभी का सभी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है ऑटोमेटिक, देख रहे हैं। तो हम चाहे तो यहाँ पर जैसे टेक्स्ट का साइज यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो सभी जितने भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है सभी का साइज बढ़ेगा। यहाँ पर चाहे तो यदि फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर चेंज करेंगे, जैसे अल्जीरियन फ़ॉन्ट स्टाइल में से कन्वर्ट करना है तो अल्जीरियन फ़ॉन्ट स्टाइल में ये क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा। जितने भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है चाहे तो इनका हम कलर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो जितने भी एक समान फॉर्मेटिंग किया हुआ है सबका सब एक साथ ही यहाँ पर देख रहे हैं बदल रहा है। ठीक है, इनका साइज यदि छोटा करें तो एक साथ ही सबका साइज छोटा होगा। देखिए सिर्फ सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का साइज बड़ा हुआ छोटा हो रहा है और बगल का जो भी टेक्स्ट है और यहाँ पर उनके नीचे का पैराग्राफ है वो जो कहते हुए है। ठीक है, चलिए तो आप समझ गए सिमिलर फॉर्मेटिंग में क्या चीज़ होता है। सिमिलर फॉर्मेटिंग में होता है जो एक समान सबका फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, चलिए उसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर सिलेक्शन पेन के बारे में। सिलेक्शन पेन क्या चीज़ होता है। सिलेक्शन पेन में फिर से मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इंसर्ट में जा करके कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना होगा और ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर क्या किया ड्रॉ कर लिया। ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद आप वहाँ पर देखिएगा जो ये ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्शन पेन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बिना इसको टच किए हुए वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इनका कलर चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं तो ये हम आपको बताते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम चलते हैं फिर से होम टैब पर। होम टैब के ही अंदर है सिलेक्शन पेन। तो सिलेक्शन पेन पर जैसे ही चलेंगे देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है सभी का सभी यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सभी का नाम भी लिखा हुआ है और यहीं से हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए सेलेक्ट करते हैं और ये सेलेक्ट हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है सेलेक्ट, बिना वहाँ टच किए हुए सेलेक्ट हो रहा है। इनको सेलेक्ट किए, इनका कलर चेंज करना हो तो मुझे यहाँ पर जाना होगा सेव फॉर्मेट पर, क्योंकि ये सेव है, और इस सेव फिल पर मतलब सेव फिल में जाकर के सेव को यहाँ पर कलर चेंज कर देना है, मतलब सेव में कलर भर देना है। ठीक है, जो भी कलर यहाँ से यूज करेंगे वही कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिना छुए हुए हम क्या किए यहाँ पर कलर उनका चेंज कर दिए। ठीक है, कहाँ से तो सिलेक्शन पेन से। ठीक है, चलिए तो ये था आपका होम टैब। ठीक है, होम टैब में आपने सीखा कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट इंक्रीज फॉन्ट साइज डिक्रीज फॉन्ट साइज
हाईलाइट, यानी सभी का सभी ऑप्शन आप यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अगले टैब को हम समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।